हरे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को कृष्णा डिवोशन चैनल पर आप श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित अमृतम। आप सभी से आग्रह है कि कृष्णा डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों तक डिवोशन, भक्ति की बातें, विचार, सेवामय वीडियो सभी तक पहुंच सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम श्री कृष्ण चरित अमृतम में गोपिका गीत श्रवण कर रहे हैं। हम पहले 2 श्लोकों का अर्थ श्रवण कर चुके हैं। अब हम श्री कृष्ण चरित अमृत में आगे बढ़ते हैं। आज का शीर्षक है हे कृष्णा तुम हमारी आत्मा हो। गोपी गीत हम श्रवण कर रहे हैं। गोपियों के द्वारा 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया है। तो हम एक एक करके सभी श्लोकों की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं डिटेल में। तो आप सभी से आग्रह है आप जरूर इस वीडियो को देखें, श्रवण करें और अपने हृदय में प्रभु के प्रेम को उजागर करें। आइए श्रवण करते हैं आज का एपिसोड। प्रेम देह से नहीं होता, प्रेम तो सिर्फ आत्मा से ही है। किससे किया जाता है प्रेम? ये प्रश्न प्रेम जगत में उठता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम किया नहीं हो जाता है। हाँ, एक सामाजिक नियम बना सकते हैं कि इससे प्रेम करो, उससे मत करो, पर ऐसा संभव नहीं है। वहां आपका बल, आपकी शक्ति काम नहीं करती। तो उद्धव जी ये बात मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। अटपटी बात है, क्योंकि प्रेम स्वयं में अटपटा विषय है। प्रेम जहां हो जाए ना, वहां से हटाया नहीं जा सकता, और जहां नहीं है वहां पर बलपूर्वक लगाया नहीं जा सकता। इसलिए ये बात समझने की है कि प्रेम देह से नहीं होता। उद्धव जी विदुर जी को सारा प्रेम वाक्य बता रहे हैं। प्रेम प्रेम है, वासना का नाम प्रेम तो नहीं है, स्वार्थ का नाम भी प्रेम नहीं है, और मोह या काम भी प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं होता। यही बात उद्धव जी बार बार समझा रहे हैं। प्रेमी लोग प्रेम के लिए क्या अपनी देह नहीं त्याग देते? प्रियतम के लिए अपने देह की बलि चढ़ाते हुए अनगिनत प्रेमी इस जगत में आपको मिल जाएंगे, क्या नहीं? फिर देह क्यों त्यागते हैं? अगर देह से प्रेम होता तो, देह के लिए प्रेम होता तो त्यागना कहाँ तक उचित था। मूल बात यही है कि प्रत्येक जीव किसी और से नहीं, अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। यही विचार कीजिए। प्रेम स्वयं में शुद्ध है, निर्मल है, प्रकाश रूप है, और नियम ये है कि संबंध सदा समगुण वस्तुओं से होता है, और शुद्ध निर्मल प्रकाश रूप तो आत्मा है। और प्रेम भी इसलिए प्रेम आत्मा से ही होता है। इस बात को आप समझते हैं। उद्धव ने यह बात सहजता से कही। सर्वदा विरोधी धर्म वाली वस्तुओं से कभी संबंध हुआ नहीं करते। शरीर अनित्य है, अशुद्ध है, अपवित्र और विकारों से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र देह से परम पवित्र प्रकाश रूप निर्विकारी प्रेम कैसे हो सकता है? कुछ देर के लिए मौन हो गए उद्धव, क्योंकि आज का प्रसंग ऐसा ही था। गोपी गीत को आगे कहते बढ़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में गोपियां पुकार कर रही हैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को। प्रियतम रास करते हुए अंतर ध्यान हो गए थे। विरह से व्याकुल हैं ये सब गोपियां, और उसी अवस्था में जो बोल रही हैं वही तो गोपी गीत कहलाता है। कभी प्रशंसा करती हैं अपने कृष्ण की, कभी गालियां देती हैं, और कभी अज्ञानियों की तरह इनकी बातें होती हैं, तो कभी ज्ञान के सर्वोच्च शिखर में विराजमान ज्ञानी भी इनकी बातें सुनकर चकरा जाते हैं।
तो आइए अगला सीन है गोपिका गीत का। गोपी गीत में गोपी कह रही है, सुनो ओ प्यारे सुन रहे हो ना। उठकर खड़ी हो गई है एक गोपी। वो चारों दिशाओं में दौड़ दौड़ कर पुकार रही है, फिर नेत्रों से आंसू ढुरकाते हुए बैठ जाती है। इतने निष्ठुर तो तुम कभी ना थे, पता है प्रीतम, कभी कभी हमें लगता है तुम ब्रजरानी के लाला नहीं हो, तुम ब्रजराज के भी पुत्र नहीं हो। ना ना, तुम वसुदेव और देवकी के, तुम इनके पुत्र हो, ऐसी भी बातें उड़ रही हैं, पर तुम इन सबके भी पुत्र नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रजरानी तो करुणा की खान है। कितनी दया माया उनके मन में रहती है, और ब्रजपति भी बड़े ही कृपालु हैं। तुम कैसे इतने निष्ठुर निकल गए सखे, हमें तो कुछ। इतना कहकर वो गोपी मौन हो गई। उससे आगे कुछ बोला नहीं गया। प्रेम भाव इतना बढ़ गया उसका कि उसकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई। हे प्रियतम, दूसरी गोपी फिर पुकार उठी, पर वो हंसती है। ये सखी भाव समुद्र में इतनी गहरी जा चुकी है कि कभी हंसती है, फिर हंसते हंसते ही रोने लग जाती है। उफ, तुम्हें क्या लगता है प्यारे, हम तुमसे प्रेम करती हैं? ना ना, हम तुमसे प्रेम नहीं करती, हम तो अपनी आत्मा से प्रेम करती हैं। अरे सखी, देख तो इसे, इसने कहीं कनक मंजरी तो नहीं चबा ली? श्री जी ने अन्य सखियों से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारे प्रेम की कनक मंजरी खाई है, और मैं साची बात कह रही हूँ। मैं ही नहीं, इन सब ने कनक मंजरी खाई है, पर तुम्हारे प्रेम की कनक मंजरी। वो सखी प्रेम उन्मत्त है, कभी हंसती है, कभी रोती है। मैं नहीं करती तुमसे प्रेम, ये सब कोई नहीं करती तुमसे प्रेम। हे प्यारे, हम सब अपनी आत्मा से ही प्रेम करती हैं, और सब अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। वो गोपी बोलते बोलते रुक जाती है, और भाव में मत है वो। सब करते हैं अपनी ही आत्मा से प्रेम। पत्नी अच्छी नहीं हुई तो क्या पति लोग छोड़ नहीं देते? पुत्र अच्छा नहीं हुआ तो क्या पिता अपने पुत्र को त्याग नहीं देता? इसका मतलब हे प्राणेश, सबको अपनी आत्मा की अनुकूलता से ही प्रेम होता है, यानी आत्मा से ही प्रेम होता है। फिर क्यों बाबरी हुए जा रही हो अपनी आत्मा से ही प्रेम करके? श्री जी ने उस गोपी से कहा। तो वो कहती है कि हे स्वामिनी जो बता रही हूँ, ये कृष्ण है ना, ये यशोदा के पुत्र नहीं है, ना नंद बाबा के, ना देवकी के, ना तो ये वसुदेव के। ये तो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। हाँ, यही है जो चराचर जगत में हैं, और सबके अंदर भी हैं और बाहर भी, यानी आत्मा श्री कृष्ण हैं। तो हम क्या गलत कर रही हैं? अपनी आत्मा से ही तो प्रेम कर रही हैं। ये कहते हुए वो गोपी फिर हंसने लगी, और हंसते ही उसका रुदन शुरू हो गया। वो दहाड़ मार कर धरती पर गिर गई। तो वो कहती है, अब तो आ जाओ प्यारे, और वो यही कह रही थी, अखिल देहि नामंत्रात्मद्रिक विष जलापया व्याल राक्षसा वारश मारुता वैधुतान्ला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवानखिल देहिना
मन्त्रात्मद्रे विकनसार्थितो विश्वगुप्तया सख उदे इवान् सात्वताङ्कुले।